अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, आज की वीडियो मेड इन पाकिस्तान वेपन सीरीज़ की दूसरी किस्त से मुतालिक है, जिसमें आपको डिफरेंट मेड इन पाकिस्तान वेपन्स के बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, सबसे पहला वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको पाक IBMS या रैबर भी कहा जाता है। इस सिस्टम को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने मैन्युफैक्चर किया है और ये आर्मर यूनिट्स के डिफरेंट ऑपरेशंस को फ्यूचर बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। बुनियादी तौर पे इंटीग्रेटेड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम एयर और लैंड एसेट्स को एक दूसरे के साथ न सिर्फ हमआहंगी फराहम करता है, बल्कि दौरान ऑपरेशन दोनों एसेट्स को मुतलका एरिया में मौजूद दुश्मन की पोजीशंस के साथ साथ फ्रेंडली एसेट्स की भी मौजूदगी के बारे में आगाही फराहम करता है। ये एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम है। ये GPS और डिजिटाइज्ड मैप्स पर मुश्तमिल लैंड नेविगेशन सिस्टम है, जो मुतलका कमांडर्स को मिशन की प्लानिंग, उसकी मॉडिफिकेशन और बैटलफील्ड में डिफरेंट टेक्टिकल ऑपरेशंस को मॉनिटर करने की सहूलत फराहम करता है। इस सिस्टम के बुनियादी तौर पर 3 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल है। ये बुनियादी तौर पर वार फाइटर्स को बैटलफील्ड की ना सिर्फ इंटीग्रेटेड पिक्चर्स फराहम करता है, बल्कि ये डिफरेंट स्टिच्ड मैप्स के ज़रिए से टेरेन की इंफॉर्मेशन और जूमिंग और ब्राउजिंग की कैपेबिलिटी फराहम करता है। इसके अलावा ये टैंक कमांडर को ना सिर्फ उसकी अपनी पोजीशन से आगाह करता है, बल्कि इसका GPS सिस्टम उस एरिया में मौजूद फ्रेंडली एलिमेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करने की सहूलत फराहम करता है। इसका दूसरा मॉड्यूल कॉम्बैट मैसेजिंग सिस्टम मॉड्यूल है, जो कमांडर्स को डिफरेंट एसेट्स के साथ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन या ऑर्डर्स शेयर करने की सहूलत फराहम करता है। ये मैसेजेस ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ शेयर किए जा सकते हैं, बल्कि इन मैसेजेस या ऑर्डर्स को ग्रुप्स या उस एरिया में मौजूद तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किया जा सकता है। इस सिस्टम का तीसरा मॉड्यूल टैक्टिकल मिशन प्लानिंग मॉड्यूल है, जो कमांडर्स को डिफरेंट प्लान्स प्रिपेयर करने, उसमें नो गो एरियाज मार्क करने और इसके अलावा ज़रूरत के मुताबिक प्लान्स को एडिट और मॉडिफाई करने की सहूलत फराहम करता है। इसके अलावा इस सिस्टम की खास बात, ये टैंक के अंदर मौजूद कमांडर को टैंक के बाहर नस्ब एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन को रिमोटली ऑपरेट करने के साथ साथ ग्राउंड और एरियल टारगेट्स को ऑटो ट्रैक करने की भी सहूलत फराहम करता है। याद रहे कि ये सिस्टम पाकिस्तान के अल खालिद टैंक में भी नस्ब है और इसके अलावा डिफरेंट ग्राउंड कमांड व्हीकल्स पर भी नस्ब किया जा सकता है। ये सिस्टम इन खसूसियात के अलावा लेजर टारगेट इंडिकेशन की सहूलत भी फराहम करता है और इसके जरिए से लेजर गाइडेड वेपन्स को दुश्मन के ठिकानों पर फायर किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम सेकंड मेड इन पाकिस्तान वेपन सिस्टम की बात करें, तो ये बुनियादी तौर पर एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर या मल्टी रोल कॉम्बैट व्हीकल है, जिसको हमजा 8x8 के नाम से जाना जाता है। इस MCV को बनाने का एजाज कैवलियर ग्रुप को हासिल है, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ताहम ये व्हीकल हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला और कैवलियर ग्रुप की कोलैबोरेशन से प्रोड्यूस की गई है। हमजा 8x8 का इंजन 450 हार्स पावर पर मुश्तमिल है। इसकी ट्रांसमिशन 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन है। ये 6 सिलेंडर हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ना सिर्फ इस व्हीकल को 500 किलोमीटर की रेंज फराहम करता है, बल्कि इसको 105 किलोमीटर पर आवर की रोड स्पीड भी फराहम करने की सलाहियत का हामिल है। इसी तरह से ये व्हीकल 3 क्रू मेंबर्स के अलावा 10 सोल्जर्स को कैरी करने की सलाहियत रखती है, जबकि ये मल्टी रोल कॉम्बैट व्हीकल RPG और EFP प्रोटेक्शन की सहूलत भी फराहम करती है। इसके अलावा इस व्हीकल में स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी नस्ब किया गया है। इस MCV की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 15 टन बताई जाती है, जबकि इसकी डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ 7.5 मीटर, विड्थ 2.6 मीटर और हाइट भी 2.6 मीटर्स बताई जाती है, जबकि ये व्हीकल 500 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस की हामिल है। इसी तरह से ये MCV -32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में इफेक्टिवली ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत की हामिल है। कैवलियर ग्रुप ने इसका 6x6 वर्जन भी मुतारिफ करवाया है, जैसा कि आप इन तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमजा 6x6 का एक AFV यानी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल वर्जन भी मौजूद है, जिस पर 30 मिलीमीटर का रिमोट वेपन स्टेशन टर्रेट भी मौजूद है। इसके अलावा इस व्हीकल के 2 और डिफरेंट वेरिएंट्स भी मौजूद हैं, जिसमें से एक एम्बुलेंस वेरिएंट जबकि दूसरा कमांड पोस्ट वर्जन है, जबकि इसका एक और AFV वेरिएंट लार्ज कैलिबर मार्टर और गन सिस्टम से लैस है।
व्यूअर्स, नेक्स्ट व्हीकल कैवलियर ग्रुप की मैन्युफैक्चर की गई इंटरसेप्टर व्हीकल है। ये बुनियादी तौर पे एक लाइट प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी व्हीकल है और ये टोयोटा सीरीज के चेसिस पर बेस करती है। इस व्हीकल की मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि ये -32 से +55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ऑपरेशन सर अंजाम करने की सलाहियत की हामिल है। इसी तरह से ये 6 टन वजनी पेलोड की कैपेसिटी रखती है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है। याद रहे कि ये व्हीकल पाकिस्तान, बहरीन को भी एक्सपोर्ट कर चुका है। इस व्हीकल में इसके अंदर मौजूद सोल्जर्स के लिए न सिर्फ फायरिंग पोर्ट्स और साइड ग्लासेस मौजूद हैं, बल्कि इसके अंदर राइफल रैक्स और फर्स्ट एड बॉक्स के अलावा सर्च लाइट और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अलावा एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम की सहूलत भी मुयसर है। व्यूअर्स, लास्ट में आपको हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की बनी हुई IFV वाइपर के बारे में बताएंगे। ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जिसको हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने आइडियाज 2018 में डिस्प्ले किया था, ये बुनियादी तौर पर M113 APC के चेसिस पर बेस करती है। इस IFV का इंजन 360 हार्स पावर जनरेट करता है। ये इंजन इसको 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फराहम करता है, जबकि ये व्हीकल 11,000 किलोग्राम वेट कैरी करने की सलाहियत की हामिल है। इस IFV में ना सिर्फ ड्राइवर, गनर और कमांडर के अलावा 9 सोल्जर्स को कैरी किया जा सकता है, बल्कि इस व्हीकल की खास बात स्लोवाकिया का बना हुआ तोरा 30 नामी रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है, जिस पर बुनियादी तौर पर 3 डिफरेंट सिस्टम नस्ब किए गए हैं, जिसमें से एक मेन गन है जो 30 मिलीमीटर की हामिल है। ये 118 किलोग्राम वजनी गन 550 राउंड्स पर मिनट फायर करने की सलाहियत रखती है, जबकि इस गन की इफेक्टिव रेंज 2.5 किलोमीटर है। इसी तरह से इस रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन पर 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी नस्ब किए गए हैं, जिनकी इफेक्टिव रेंज 2.5 किलोमीटर है। जबकि इस रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन पर एक मशीन गन भी नस्ब की गई है जो 7.62 मिलीमीटर के 800 राउंड पर मिनट फायर करने की सलाहियत रखती है। ये गन 10.5 किलोग्राम वजन की हामिल है। इसकी इफेक्टिव रेंज 1.5 किलोमीटर है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।